नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म और आस्था के हमारे इस खास सेगमेंट में। आज हल षष्ठी या ऊप छठ है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था और उनका शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी भी कहा जाता है। वहीं कई जगह पर इस दिन को चंदन षष्ठी के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर राजीव टाइम्स आपको बताएगा इस दिन के विशेष महत्व के बारे में। जन्माष्टमी के पहले श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे छठ के रूप में पूजा जाता है। इसे हल छठ और ऊप छठ के नाम से भी जाना जाता है। मालवा की अगर बात की जाए तो मालवा में इसे ऊप छठ के नाम से जाना जाता है, जिसमें चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं अपना व्रत भी खोलती हैं। साथ ही शाम की 6 बजे से 12 बजे तक महिलाएं नृत्य और भजन संध्या करती हैं। इसमें विशेष महत्व ये है कि 6 बजे से 12 बजे तक महिलाएं बैठती नहीं है, सिर्फ खड़े रहती हैं। ऊप छठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसलिए इसको ऊप छठ कहते हैं। महिलाएं और युवतियां पूरे दिन उपवास रखती हैं, शाम को दोबारा नहाती हैं और नए नए कपड़े पहनती हैं, मंदिर जाती हैं और वहां भजन करती हैं। ऊप छठ का बहुत महत्व है, जिसमें सारी कुंवारी लड़कियां और विवाहित लेडीज़ें भी उपवास रखती है, जिसमें वो 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक मंदिर में ही अपना टाइम व्यतीत करती है, जिसमें वह नृत्य करती हैं, भजनों पे नृत्य करती हैं और आनंद में झूम उठती है। रात में 12 बजे तक वो मंदिर में ही सारी रहती है। कितना उत्साह रहता है सभी में बहुत उत्साह रहता है और पूरा टाइम वो नृत्य से झूम उठती है, आनंद में झूम उठती है और ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में झूम उठती है। हाँ, पुरुष भी नहीं रहते हैं, सारे लेडीज़ें डांस करती हैं। हाँ, ऊप छठ का महत्व है कि आज सभी महिलाएं शादीशुदा भी और कुंवारी लड़कियां भी आज ऊप छठ का व्रत रखती हैं। ये 6 बजे बाद फिर है ना, रात को ही 12 बजे तक ये व्रत जैसे श्रृंगार करके और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नृत्य करती हैं ये लोग। क्या महत्व रहता है, किस कारण से करती हैं? किस कारण से करती है? बलदाऊ भैया का आज जन्मदिन रहता है, तो बलदाऊ भैया के लिए व्रत करती हैं ये, दाऊ भैया के लिए। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से गोपाल मंदिर में गोपाल मंदिर में व्यवस्था सभी रहती है, यहाँ कोई जेंट्स नहीं रहते हैंगे। जब महिलाएं लड़कियां भी और शादीशुदा महिलाएं भी सब नृत्य करती हैं यहाँ पर, तो सभी इनकी सभी व्यवस्था यहाँ रहती है पूरी। अच्छा, उपवास कब खोला जाता है? उपवास 12 बजे के बाद। हाँ, इसकी विशेषता भी है कि इसमें सिर्फ खड़े रहना रहता है। हाँ, इसको 6 बजे से लड़कियां भी जो महिलाएं सब बैठती नहीं है, 12 बजे तक ये खड़ी रहती हैं। ये विशेषता आता है। क्या कारण रहता है इसका? ये शुरू से ही चला आ रहा है ऐसा। दरअसल ऊप छठ का एक विशेष महत्व है, जिसमें कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना को लेकर ये व्रत रखती हैं। वहीं शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इसमें महिलाएं हल से जुता हुआ कुछ नहीं खाती, साथ ही इसमें विशेष तौर पर गाय के दूध का उपयोग भी इस दिन तक नहीं किया जाता। इस दिन महिलाएं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा अर्चना करती हैं और मंगल भविष्य और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। इस अवसर पर इंदौर के गोपाल मंदिर में विशेष आयोजन भी किए जाते हैं, जहां पर कोई भी पुरुष नहीं रहता, सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और 6 बजे से 12 बजे तक नृत्य और संगीत चलता है। का तात्पर्य है कि जब तक चंद्रमा का उदय ना हो तब तक जो महिलाएं हैं और निराहार रहकर और व्रत करती हैं, और व्रत जब तक नृत्य है, भगवान का भजन है, कीर्तन है, संकीर्तन है, सभी ऐसे मगन होते हैं जिसकी मूर्ति आपको रात्रि में यहाँ पर मिलेगी देखने को। और यहाँ पर केवल महिलाएं रहती हैं और उसमें पुरुष वर्ग को आने की अनुमति नहीं रहती। क्या महत्व है ऊप छठ का? ऊप छठ का जो महत्व है, जो भी कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं तो उनकी जो मनोकामना है, जैसे उनको अच्छा योग्य पति मिले और उनको उज्जवल भविष्य हो, जिसकी संतान की कामना है तो उनको संतान की प्राप्ति हो, और इस कामना से व्रत को किया जाता है। तो ये चंद्रमा का व्रत है और चंद्रमा जब तक उदय नहीं होगा उनको देख के अर्घ्य देके ही ये व्रत समापन होगा। ये जो व्रत है, वैसे तो क्या पूरी मालवा में इसका महत्व ज़्यादा है, उत्तर भारत में इसका महत्व केवल हल छठ के रूप में है। ऊप छठ जो है मालवा के वासी, निवाड़ के वासी और राजस्थान के, ये सभी कुल मिला के व्रत को करते हैं।